बचत बाजारों में आटा, चीनी, घी और दालें गायब। बाजार में मौजूद खाली काउंटर शहरियों का मुंह चढ़ाने लगे। सरकारी बाजारों में अशियाए खुरनोश की फराहमी यकीनी नहीं बनाई जा सकी। अवाम खाली हाथ लौटने पर मजबूर आते हैं। यहाँ आटा सस्ता मिलता है, लेकिन अब मिले तो जब ना आटा मिल नहीं रहा। ये तीसरा चक्कर है मेरा सुबह से आटे के लिए। अच्छा। अभी मेरे को यहाँ से हजरात बोल रहे हैं कि भाई आटा जो है पीछे से बंद हो। शुगर मिल्स की बचत बाजारों में चीनी 95 रुपए किलो फरोख्त करने की यकीन दहानी। चीफ सेक्रेटरी सिंध से शुगर मिल्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। सुहेल राजपूत ने कहा कि कराची में 28 बचत बाजार लगाए गए हैं। हुकूमत ने 78 लाख खानदानों को आटे की मद में सब्सिडी दी। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज को शुगर मिल्स एसोसिएशन से राबते की हिदायत। कराची में रमजान में भी महंगाई का राज। बचत बाजार भी शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम। शहरियों का बचत बाजारों में भी महंगाई का शिकवा। फिरोजाबाद में जिला शर्की में कायम बचत बाजार में अवाम की शिकायत। बोले बचत बाजार के नाम पर अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इतनी बचत नहीं जितना पेट्रोल लग जाता है। लोग दूर दूर से आ रहे हैं, कुछ तो फायदा होना चाहिए। जिला मलीर में कायदाबाद चौक पर बचत बाजार सज गया। रुकने सिंध असम्बली महमूद आलम और डीसी मलीर इरफान सलाम ने इफ्तिताह किया। महमूद आलम ने कहा कि बचत बाजार सिंध हुकूमत का बेहतरीन इक़दाम है। मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डीसी मलीर बोले सुबह 10 से शाम 6 बजे तक बचत बाजार लगेगा। पूरे इलाके में जो जहाँ जहाँ मार्केट लगती है, अगर वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी या प्राइसेस हाई कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी जुर्माना और चालान रखे हुए हैं। मलीर मेमन गोट में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बचत बाजार कायम। शहरियों को मार्केट से सस्ती अशिया खुरनोश की फराहमी जारी। 10 किलो आटे का थैला 1260 रुपए में दस्तयाब। तेल और घी 500 के बजाय 400 रुपए में दस्तयाब। असिस्टेंट कमिश्नर बोले बचत बाजार आवाम को रिलीफ देने के लिए लगाए गए हैं। रमज़ान में कम कीमत पर मेयारी आटा फराहम कर रहे हैं। यही आटा हमारे घर पर भी इस्तेमाल होता है। सूबाई वजीर मादनियात शबीर बजरानी का क्लिफ्टन बचत बाजार का दौरा। स्टॉल्स का मुआयना, प्राइस लिस्ट और अशिया का मयार चेक किया। दुकानदारों को प्राइस लिस्ट आवेजा करने की हिदायत। बोले अवाम को रिलीफ पहुंचाना सिंध हुकूमत की तरजीह है। आटे पर 78 लाख खानदानों को सब्सिडी दे रहे हैं। हर खानदान को 2000 रुपए मुंतकिल होना शुरू हो जाएंगे। मोटरसाइकिल खरीदना तो दूर, मरम्मत भी महंगी। मोटरसाइकिल की इंजन ऑयल की कीमतों में इजाफा। ब्रांडेड ऑयल 100 से 150 रुपए तक महंगा। खुला इंजन ऑयल 270 से बढ़कर 350 रुपए पर जा पहुंचा। शेल ऑयल 700 मिलीलीटर 550 से बढ़कर 625 रुपए का हो गया। शेल 1 लीटर ऑयल 700 से बढ़कर 850 रुपए की सतह पर पहुंच गया। कॉल्टेक्स ऑयल 700 मिलीलीटर 100 रुपए इजाफे के बाद 640 का हो गया। कॉल्टेक्स 1 लीटर 150 इजाफे के बाद 850 रुपए का हो गया। जिक 1 लीटर ऑयल 400 रुपए महंगा 1200 रुपए पर पहुंच गया। जिक ऑयल 700 मिलीलीटर 800 रुपए में फरोख्त होने लगा। हम नाजिर को हुक्म दे जाकर केले की कीमत चेक करें। किस कानून के तहत महंगाई के खिलाफ कार्रवाई करें। रेट लिस्ट कौन जारी करता है। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट बरहम। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि मफादे आमा का मामला है, आप खुद हुक्म जारी कर दें। अदालत ने बढ़ती महंगाई, कीमतों पर कंट्रोल से मुतालिक दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। रमजान में कीमतों को चेक करने के लिए हुकूमत कुछ नहीं कर रही। कीमतें कंट्रोल करने वाले अफसरान क्या कर रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान एक बार फिर बरस पड़े। कहा कि कराची और हैदराबाद की कम गिनती दिखाकर इनसे ज्यादती की जा रही है। मरदमशुमारी में स्टेक होल्डर्स को डाटा तक रसाई दी जाए। आप अरब दुनिया में देखें, रमजान मुबारक आता है, सब्सिडाइज कर दी जाती हैं चीज़ें। लोग खुद ख्याल करने लगते हैं, चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें, उनके जो मजहबी त्यौहार आते हैं, क्रिसमस आता है, तमाम चीज़ों के ऊपर चीज़ें कम कर दी जाती हैं। ये बदकिस्मत मुल्क पाकिस्तान है, ये तो इस्लाम के नाम पर बना है, लेकिन यहाँ पर कोई
نہ رول ہے، نہ ریگولیشن ہے۔ پاکستان اسٹیٹ آئل سنگین مالی بحران کا شکار، ایک ماہ میں مجموعی واجبات میں 41 ارب روپے کا اضافہ، مجموعی واجبات 777 ارب روپے سے بڑھ گئے، پاور سیکٹر پر واجبات 178 روپے سے زائد ہو گئے، درآمدی ایل این جی کے واجبات میں 26 ارب 70 کروڑ روپے کا اضافہ، درآمدی ایل این جی کا بل 502 ارب روپے سے بڑھ گیا۔ رمضان میں گیس فراہمی کے دعوے ہوا ہو گئے، گیس میں بحران ختم نہ ہو سکا، لانڈھیک، نارتھ کراچی، گلستان جوہر، سعود آباد میں گیس بندش، فرنگی نمبر 6، نیو کراچی، تیسرا ٹاؤن، گڈاپ، ملیر میں گیس کی فراہمی معطل، ناظم آباد اور ماڑی پور کے شہریوں کو گیس پریشر میں کمی کا سامنا، سحر و افطار میں گیس بندش، پریشر میں کمی سے مشکلات بڑھ گئیں۔ بھائی 4 بجے کے ٹائم توا رکھا، پراٹھا ڈالا، گیس چلی گئی، صحیح ہے، پھر کیا ہوا، اب بیٹھے ہوئے ہیں کہ روزہ کب کھولیں گے، جب اذان ہو گئی جب گیس آئی ہے، یہ کوئی کافر بیٹھا ہوا ہے۔ گیس آتی ہے 6 بجے سے پہلے چلی جاتی ہے، اور آدمی روزے دار جو کچھ بنانا چاہے تو وہ بنتا نہیں ہے، تو گیس کے بل بھر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پھر گیس نہیں دے رہے، کیا وجہ ہے؟ یہاں پر گیس کا بہت ہی بحران خراب ہے، بالکل ہی نہیں آ رہی، ہم لوگ سحری کرتے ہیں نا تو باہر سے منگواتے ہیں، باہر سے کرتے ہیں سحری، اور روزے کھولنے کے ٹائم بھی پکوڑے وغیرہ بنا لیں تو اس کے لیے بھی نہیں ہے بالکل بھی۔ سندھ حکومت کا فوتگی کوٹے پر بھرتیوں کا فیصلہ، دوران ملازمت وفات پانے والوں کے لواحقین کو 416 ملازمتیں دینے کی منظوری، چیف سیکرٹری سندھ کی صدارت میں اجلاس، فوتگی کوٹا پالیسی کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی قائم، چیف سیکرٹری کی درخواستوں پر جلد عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ محکمہ بلدیات میں تقرر و تبادلے، سیکشن آفیسر 5 انیس احمد عباسی کا تبادلہ کر دیا گیا، پرائس کنٹرول انسپیکٹر تعینات، سیکشن آفیسر 5 کا عارضی چارج عبدالجبار عباسی کے سپرد، سیکشن آفیسر شمشاد علی چانڈیو کا تبادلہ، پرائس کنٹرول انسپیکٹر کماڑی تعینات، سیکشن آفیسر 6 کا عارضی چارج عبدالوحید کلہوڑو کے سپرد۔ 17 اور 18 گریڈ کے 2 افسران کی تقرریاں، سندھ حکومت نے مختار احمد ملا کو 19 گریڈ میں ترقی دے دی، مختار احمد ملا کو ایڈیشنل سیکرٹری کا عہدہ مل گیا، احتشام الحق اظہر سمرو کی 18ویں گریڈ میں ترقی، ڈپٹی سیکرٹری تعینات، صوبائی سلیکشن بورڈ 2 کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ پاکستان کسٹمز میں تقرر و تبادلے، سینئر آفیسر فیض احمد ڈی جی کسٹمز انٹیلیجنس کے عہدے سے فارغ، گریڈ 20 کے آفیسر شکیل شاہ ڈی جی کسٹمز انٹیلیجنس تعینات، گریڈ 21 کے محمد صادق ڈپٹی ڈی جی نیشنل نیوکلیئر ڈیٹیکشن آرکیٹیکچر مقرر، گریڈ 21 کے جنید ڈی جی ڈائریکٹوریٹ جنرل ریفارمز اینڈ آٹومیشن کسٹمز تعینات۔ الیکشن اور حلقہ بندیوں کے بعد مردم شماری میں دھاندلی ہو رہی ہے، یہ اعداد و شمار اس بات کا اشارہ ہیں کہ ہمارے خدشات درست ہیں، کراچی کی آبادی کو زیادہ سے زیادہ 2 کروڑ دکھانے کا منصوبہ نظر آ رہا ہے۔ سینئر ڈپٹی کنوینر ایم کیو ایم فاروق ستار برس پڑے، کہا کہ صوبائی حکومت کے ملازمین سے کرائی جانے والی مردم شماری پر تحفظات ہیں، ہر بلڈنگ کے ہر فلیٹ اپارٹمنٹ کو گنا جائے، اعداد و شمار صحیح ہو گئے تو اگلا وزیر اعلیٰ کراچی کا ہوگا۔ دیہی علاقوں کی آبادی کو مصنوعی طور پر بڑھا چڑھا کر بتا کر غیر حقیقت پسندانہ طور پر ہماری آبادی کو کم کر کے دکھایا جا رہا ہے، اور اگر کراچی کے اعداد و شمار آبادی کے صحیح ظاہر ہو گئے تو اگلا وزیر اعلیٰ کراچی سے ہوگا۔ قصبہ کالونی میں تیز رفتار ٹینکر کی ٹکر سے زخمی بچہ دم توڑ گیا، ٹینکر کی ٹکر سے 7 سالہ شابان شدید زخمی ہوا، چچا کے مطابق شابان نے اپنی ماں کے پیچھے روڈ کراس کیا تو ٹینکر نے ٹکر مار دی، بچے کو عباسی شہید اسپتال لے جایا گیا تو انتظامیہ نے جنہ لے جانے کا کہا، اسپتال والوں کی بے حسی کے باعث 4 گھنٹے گھومتے رہے، 4 گھنٹے بعد شابان نے دم توڑ دیا، ٹینکر کا ڈرائیور بھی ہمارے ساتھ ہے۔ قصبہ کالونی میں کم عمر ملزمان کی ڈکیتی سے قبل گھبرا کر فائرنگ، ڈاکوں کی فائرنگ سے 2 افراد زخمی، اسپتال منتقل، نرگس اسپتال کے قریب موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان ڈکیتی کی نیت سے آئے،
मुलजिमान ने मुजाहमत पर शहरियों पर गोलियां चला दी। शहरी के मुताबिक फायरिंग से मेरे 2 भतीजे जख्मी हुए। अजब खान को 1 और अरशद खान को 2 गोलियां लगी। मुलजिमान फायरिंग करके फरार हो गए। भैंस कॉलोनी में क्रिमिनल्स बेलगाम, 3 डाकू ताजिर से 65,000 रुपए लूट कर फरार। वारदात की वीडियो शहरी ने मोबाइल फोन में महफूज कर ली। मुतासरा ताजिर के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल पर 3 मुसल्लह डाकुओं ने रोका, 65,000 लूटे। इमरान खान के भांजे हसन नियाजी की लाहौर में गिरफ्तारी। पीटीआई रहनुमा कराची मुंतकिल, गडाब थाने पहुंचाया गया। पुलिस की जानिब से पूछगछ कल अदालत में पेश किया जाएगा। वालिद हफीजुल्लाह नियाजी ने मुकदमा खत्म करने के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंध पुलिस से मुकदमात की तफसील तलब की जाए, MPO के तहत गिरफ्तार ना किया जाए। एक मुकदमे की ज़ायद FIR दर्ज नहीं हो सकती। सिंध हाई कोर्ट में सानिहा बल्दिया केस, मुलजिमान की अपील और 4 मुलजिमान की बरियत के खिलाफ सरकारी अपीलें। मुलजिमान अब्दुर्रहमान और जुबैर की सजाए मौत के खिलाफ अपीलों की समाअत। केस से बरी होने वाले मुलजिमान भी अदालत में पेश। मुलजिमान ने वकील ने गवाहों की लिस्ट अदालत में पेश कर दी। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत। हाई कोर्ट का पुलिस तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी दाखिला, IG सिंध को नोटिस जारी। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए JITs तश्कील देने का हुक्म। दो सगी बहनों की मुबैना गुमशुदगी का केस। हाई कोर्ट का दरख्वास्त गुजार को फैमिली कोर्ट से रुजू करने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक 12 साला सफिया और 15 साला सादिया नवंबर 2022 से लापता हैं। दोनों बहनें कुरंगी मेहरान टाउन से अगवा हुई। पुलिस हुकाम के मुताबिक दोनों बहनों ने सक्खर में शादी कर ली। लड़कियों के पास निकाह नामे भी मौजूद हैं। आमदन से जायद असासे बनाने का केस। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त जमानत की समाअत। सेंट्रल जेल से आगा सिराज दुरानी से मुतालिक रिपोर्ट तलब। अदालत की जानिब से नैब को भी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। हाई कोर्ट ने फरीकैन से 19 अप्रैल को रिपोर्ट तलब कर ली। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी से बोहरी कम्युनिटी के वफ्द की मुलाकात। वफ्द की सरबराही कुमैल यूनुस कर रहे थे। मुआशी सरगर्मियों में बोहरी कम्युनिटी के किरदार, फलाह बहबूद के इक़दामात पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा कि मुआशी सरगर्मियों में बोहरी कम्युनिटी का किरदार काबिल सताइश है। मुश्किल वक्त में बोहरी कम्युनिटी ने कारोबारी सरगर्मियों को जारी रखा। बोहरी कम्युनिटी को दरपेश मुश्किलात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। डॉलर की कदर में मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे सस्ता, डॉलर 283 रुपये 58 पैसे से कम होकर 283 रुपये 40 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता 286 रुपये का हो गया। यूरो 2.5 रुपये महंगा होकर 307 रुपये 50 पैसे का हो गया। बरतानवी पाउंड 350, अमाराती दिरहम 78, सऊदी रियाल 76 रुपये 50 पैसे पर बरकरार। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 82 पॉइंट्स का इजाफा 40,082 पर बंद हुआ। सोना एक दिन में 1000 रुपये महंगा हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 2,05,600 रुपये तक पहुंच गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,76,268 रुपये। आलमी मार्केट में सोना $7 फी औंस महंगा। 1 तोला चांदी की कीमत 2,250 रुपये पर बरकरार। हुकूमत सनतों के मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही। एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी कहते हैं कि सूरत-ए-हाल रोज बरोज बिगड़ती जा रही है। दरामदी खाम माल का कंसाइनमेंट क्लियर नहीं हो रहा। कारोबारी लागत मुसलसल बढ़ती जा रही है। बिजली का बिल गुज़श्ता माह से दुगना आ गया है। कारोबार कैसे होगा? हुकूमत जो इक़दामात उठा रही है वो सनती तबाही है। डे टू डे बिज़नेस की जो कॉस्ट ऑफ बिज़नेस है वो ऊपर होती जा रही है। आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। आपने GST के अंदर 1% और बढ़ा दिया है।
بجلی کے ریٹ پچھلے مہینے سے ڈبل میرا بجلی کا بل ہے اس دفعہ. تو سمجھ سے باہر ہے کہ گورنمنٹ کیا چاہتی ہے, کیا وہ ملک چلانا نہیں چاہتی؟ سٹی 21 کی ماہ مقدس میں خصوصی نشریات. رمضان مہربان میں رزق حلال کے موضوع پر سیر حاصل گفتگو. علامہ قیصر اقبال اور مولانا شبیر الحسن طاہری نے حقائق بیان کیے. گلوبل لائف کیریئر کوچ فرحان جمالی, AIG ڈاکٹر قمر رضوی اور ایڈمنسٹریٹر شریف احمد کی خصوصی شرکت. منیب الرحمان اور عبد الباسط سہروردی نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے. شاہ میر منظور وارسی نے کلام پیش کر کے سما باندھ دیا. اور کراچی والے ہو جائیں تیار, ہوا کا کم دباؤ والا سسٹم آج داخل ہوگا. شہر میں کل اور پرسوں بادل برسیں گے. کراچی پاکستان کے آلودہ شہروں میں 9ویں نمبر پر, دنیا کے آلودہ شہروں میں شہر قائد کا 31واں نمبر.